भक्त बंधुओं, शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता। मन कहीं और भटकता है, ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। लेकिन भक्त बंधुओं, जो व्यक्ति आज इस कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वो अनजाने में अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य खो देता है। और जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और संरक्षण स्वतः आने लगता है। भक्त बंधुओं, कथा केवल सुनने की वस्ती नहीं होती। कथा वो पुण्य है जो बिना धन के कमाया जाता है। ये ऐसा पुण्य है जो आपके परिवार की रक्षा करता है, आपकी संतान के कष्ट हर लेता है और आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। इसीलिए भक्त बंधुओं, इस पावन कथा को शुरू करने से पहले आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये नाम जप का आरंभ है। और जब नाम जप के साथ कथा सुनी जाती है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो भक्त बंधुओं, यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए और अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह अंत तक सुनिए। आइए भक्त बंधुओं, अब इस पावन शिव कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन महादेव का नाम जपते रहिए। एक छोटा सा कस्बा था जहां चारों ओर हरियाली थी और लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। इसी कस्बे में आसू नाम का एक व्यक्ति रहता था। आसू का रहन सहन और उसका व्यक्तित्व कस्बे के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग दिखता था। वो खुद को बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति मानता था। हर सोमवार के दिन आसू का नियम पत्थर की लकीर जैसा था। वो सुबह बहुत जल्दी उठता, ठंडे जल से स्नान करता और बिल्कुल सफ़ेद साफ सुथरे कपड़े पहनता। उसके माथे पर भस्म की 3 लंबी रेखाएं होती थीं, जिन्हें वो बड़े गर्व से आईने में देखकर ठीक करता था। आंसू जब घर से निकलता तो उसके हाथ में तांबे का एक बड़ा लोटा होता, जिसमें जल, कच्चा दूध और कुछ बेल पत्र होते थे। वो रास्ते भर ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ता हुआ शिव मंदिर जाता। कस्बे के लोग उसे देखकर रास्ता छोड़ देते और कई लोग उसे पंडित जी या भक्त जी कहकर प्रणाम भी करते। आंसू को ये सम्मान बहुत पसंद था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसे सबसे बड़ा शिव भक्त माने। मंदिर पहुंचकर वो सबसे पहले मंदिर की बड़ी घंटी को पूरी ताकत से बजाता। घंटी की आवाज़ इतनी तेज होती कि आसपास के पक्षी उड़ जाते, पर आंसू को लगता कि उसकी आवाज़ सीधे स्वर्ग तक पहुंच रही है। मंदिर के भीतर वो शिवलिंग के सामने बैठता और घंटों पूजा करता। वो तरह तरह के महंगे फूल चढ़ाता, सबसे महंगी धूप जलाता और आंखें बंद करके बैठ जाता। लेकिन उस समय आंसू के मन के भीतर क्या चलता था, ये केवल वही जानता था। उसकी आंखें बंद होती थीं, पर उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी रघुनाथ के बारे में सोचता रहता था। आंसू और रघुनाथ के बीच एक पुरानी दुश्मनी थी। वो दुश्मनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो आंसू के खून में मिल गई थी। जब आंसू मंदिर में बैठा होता तो उसके मन में प्रार्थना कम और शिकायतें ज्यादा होती थीं। वो मन ही मन कहता, हे भगवान, उस रघुनाथ को देखो, उसने मेरे साथ बुरा किया है। उसे ऐसी सज़ा दो कि वो फिर कभी सिर न उठा सके। मुझे अमीर बना दो और उसे सड़क पर ले आओ। आंसू को लगता था कि चूंकि वो इतनी मेहनत से पूजा कर रहा है, इसलिए भगवान को उसकी हर बात माननी ही चाहिए। उसके लिए भक्ति एक तरह का सौदा थी। वो भगवान को जल और दूध चढ़ाता था और बदले में रघुनाथ की बर्बादी मांगता था। आंसू के घर में उसकी पत्नी कविता रहती थी। कविता का स्वभाव आंसू से बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही सरल महिला थी। वो भी भगवान शिव को मानती थी, पर वो मंदिर जाकर दिखावा नहीं करती थी। वो घर के कोने में एक छोटा सा दिया जलाती और चुपचाप भगवान का नाम लेती। उसे आंसू का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो देखती थी कि मंदिर से लौटने के बाद आंसू का गुस्सा और बढ़ जाता था। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगता और हमेशा रघुनाथ का बुरा करने की बातें सोचता रहता। एक दिन की बात है, आंसू मंदिर से लौटा और बहुत गुस्से में था। उसने लोटा जोर से रसोई के चबूतरे पर रखा और बड़बड़ाने लगा। कविता ने उससे पूछा कि क्या हुआ। आंसू बोला, आज मैंने बाजार में रघुनाथ को देखा। वो एक नई गाड़ी खरीदने की बात कर रहा था।
भगवान जाने उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। मैंने आज मंदिर में भगवान से कहा है कि या तो उसका सब कुछ छीन लो या फिर मुझे उससे 2 गुना दे दो। कविता चुप रही क्योंकि वो जानती थी कि आंसू को समझाना बेकार है। आंसू का व्यापार ठीक ठाक चलता था। उसकी बाजार में एक बड़ी दुकान थी जहां वो अनाज और अन्य सामान बेचता था। वो अपने काम में भी बहुत सख्त था। वो अपने कर्मचारियों से भी बहुत बुरा व्यवहार करता था और हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझता था। उसे लगता था कि उसकी सफ़ेद पोशाक और माथे की भस्म उसे हर पाप से बचा लेगी। वो कस्बे के अन्य लोगों के दुखों में कभी शामिल नहीं होता था, लेकिन अगर मंदिर में कोई बड़ा उत्सव होता तो वो सबसे ज़्यादा दान देने की घोषणा करता ताकि लोग उसकी वाहवाही करें। आंसू की रातों की नींद उड़ गई थी। वो अक्सर रात को उठकर बैठ जाता और सोचता कि कैसे रघुनाथ को नीचा दिखाया जाए। उसने अपने वकीलों को सख्त निर्देश दे रखे थे कि ज़मीन का केस किसी भी कीमत पर जीतना है, चाहे उसके लिए कितने भी पैसे क्यों न खर्च करने पड़े। उसे ज़मीन के उस टुकड़े से उतना लगाव नहीं था जितना उसे रघुनाथ को हराने की जिद से था। उसकी पूरी जिंदगी अब उसी जिद के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। कस्बे के लोग आंसू की धार्मिकता से डरते थे पर उसका सम्मान दिल से नहीं करते थे। लोग पीठ पीछे कहते थे कि आंसू केवल बाहर से भक्त है, अंदर से तो वो नफरत से भरा हुआ है। पर आंसू को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वो जो कर रहा है वही सही धर्म है। उसने मान लिया था कि भगवान शिव उसके साथ हैं और रघुनाथ के खिलाफ उसकी हर साजिश में उसकी मदद करेंगे। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। कविता अक्सर रात को चुपके से रोती थी। उसे डर लगता था कि आंसू की ये नफरत एक दिन घर में आग लगा देगी। उसने कई बार कोशिश की कि वो आंसू को थोड़ा शांत कर सके, पर आंसू उसे हमेशा ये कहकर चुप करा देता कि तुम औरत हो, तुम इन सब बातों को नहीं समझती। आंसू का अहंकार अब एक पहाड़ जैसा हो गया था जिसके ऊपर वो खुद बैठा था और नीचे सबको कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहा था। उसे लगा कि उसकी ये दिखावटी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है, पर वो ये भूल गया था कि भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं बल्कि साफ मन में बसते हैं। इस तरह आंसू के दिन बीत रहे थे। बाहर से सफ़ेद कपड़े, माथे पर भस्म और हाथ में गंगा जल, लेकिन अंदर केवल रघुनाथ के लिए जहर। ये कहानी उस समय की है जब आंसू के अहंकार का घड़ा पूरी तरह भर चुका था और अब उसकी परीक्षा की घड़ी पास आ रही थी। वो अपनी हर प्रार्थना में विनाश मांग रहा था, पर वो नहीं जानता था कि जिसका विनाश वो मांग रहा है वही एक दिन उसकी रक्षा के लिए खड़ा होगा। अभी तो वो केवल अपने घमंड में डूबा हुआ था और अपनी हर सफलता को अपनी भक्ति का फल मान रहा था। आंसू और रघुनाथ के बीच की ये दुश्मनी कोई 2-4 दिन पुरानी नहीं थी, बल्कि ये सालों से एक जहरीली बेल की तरह बढ़ रही थी। कस्बे के पुराने लोग बताते थे कि एक समय था जब आंसू के पिता और रघुनाथ के पिता गहरे मित्र हुआ करते थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वो दोस्ती अब कट्टर दुश्मनी में बदल चुकी थी। इस लड़ाई के केंद्र में था एक खाली पड़ा हुआ जमीन का टुकड़ा जो दोनों के घरों के ठीक बीचों बीच स्थित था। वो जमीन देखने में बहुत छोटी थी, शायद उस पर एक छोटा कमरा ही बन सकता था, लेकिन उस पर अधिकार जमाना अब दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। आंसू का दावा था कि उसके दादाजी ने यह जमीन रघुनाथ के परिवार को केवल इस्तेमाल के लिए दी थी, जबकि रघुनाथ के पास ऐसे कागजात थे जो बताते थे कि उसके परिवार ने यह जमीन बरसों पहले नकद पैसे देकर खरीदी थी। आंसू को यह बात कभी हजम नहीं हुई। उसे लगता था कि रघुनाथ ने उसके परिवार की भोली भाली स्थिति का फायदा उठाकर फर्जी कागज बनवा लिए हैं। धीरे धीरे ये जमीन का टुकड़ा एक विवादित मैदान बन गया। आंसू ने वहां कंटीले तार लगवा दिए तो अगले दिन रघुनाथ ने उन्हें उखाड़ फेंका। आंसू ने वहां पत्थर डलवा दिए तो रघुनाथ ने पुलिस बुला ली। पुलिस और कचहरी के चक्कर काटते काटते आंसू का आधा जीवन बीत गया, लेकिन उसकी जिद कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। उसने कस्बे के सबसे महंगे वकील को काम पर रखा और उससे साफ कह दिया, पैसे की चिंता मत करो, बस मुझे उस जमीन पर रघुनाथ की परछाई भी नहीं चाहिए। आंसू की दुकान मंगलम स्टोर्स शहर की सबसे प्रसिद्ध अनाज की दुकान थी। वहां से जो भी कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा वो मुकदमों और वकीलों की फीस में झोंक देता था। उसे व्यापार बढ़ाने से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि कैसे रघुनाथ को परेशान किया जाए। अगर रघुनाथ अपनी छत पर कोई नया काम शुरू करता तो आंसू तुरंत उसकी शिकायत नगर निगम में कर देता। अगर रघुनाथ के घर कोई मेहमान आता तो आंसू जानबूझकर अपने घर के बाहर गंदगी फैला देता या शोर मचाना शुरू कर देता। रघुनाथ स्वभाव से आंसू जितना उग्र नहीं था, लेकिन वो भी दबने वाला आदमी नहीं था। उसने भी तय कर लिया था कि वो आंसू की हर चाल का जवाब कानूनी तरीके से देगा। रघुनाथ का शांत रहना आंसू को और भी ज्यादा चिढ़ाता था। आंसू को लगता था कि रघुनाथ उसे कमजोर समझता है।
आंसू अक्सर शाम को अपने घर के चबूतरे पर बैठकर रघुनाथ के घर की ओर घूरता रहता। उसकी आंखों में नफरत की ऐसी चमक होती थी कि पास से गुजरने वाले लोग भी डर जाते थे। कविता, आंसू की पत्नी, इस सबसे बहुत दुखी रहती थी। उसे याद था कि शादी के शुरुआती सालों में रघुनाथ की पत्नी और वो मिलकर त्योहार मनाती थी, लेकिन आंसू ने सख्त हिदायत दे दी थी कि रघुनाथ के परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखा जाएगा। कविता अगर कभी बाजार में रघुनाथ की पत्नी से टकरा जाती तो उसे अपना चेहरा छिपाकर निकलना पड़ता था। आंसू ने घर के माहौल को एक जेल जैसा बना दिया था, जहां केवल नफरत की बातें होती थीं। एक बार की बात है, कस्बे में बहुत बड़ा मेला लगा था। रघुनाथ का बेटा मेले में खो गया। पूरे कस्बे के लोग उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन जब आंसू को यह बात पता चली तो उसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। उसने कविता से कहा, बाहर मत जाना, ये उस पापी के कर्मों का फल है, उसे तड़पने दो। कविता का दिल उस बच्चे के लिए रो रहा था, पर वो आंसू के गुस्से के आगे मजबूर थी। खुशकिस्मती से बच्चा मिल गया, लेकिन इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। आंसू की जिद अब एक सनक में बदल गई थी। वो मंदिर जाता तो वहां भी भगवान से यही कहता कि रघुनाथ के व्यापार में घाटा हो जाए, उसके घर में बीमारियां आ जाएं। उसने धर्म को अपनी निजी लड़ाई का औजार बना लिया था। उसे लगता था कि वो जो सफ़ेद कपड़े पहनता है और जो भस्म लगाता है, वो उसे समाज में एक ऊंचा दर्जा देती है और रघुनाथ को नीचा दिखाती है। वो अक्सर कहता था कि मैं शिव का अंश हूँ और शिव बुराई का नाश करते हैं, रघुनाथ मेरे लिए वही बुराई है। कस्बे के कुछ बुजुर्गों ने एक बार पंचायत बुलाकर दोनों को समझाने की कोशिश की। सरपंच ने कहा, आंसू, तुम ये आधी जमीन रख लो और आधी रघुनाथ को दे दो, मामला खत्म करो। लेकिन आंसू पंचायत में खड़ा होकर चिल्लाया, आधी क्यों, वो पूरी जमीन मेरी है। मैं 1 इंच भी उस आदमी को नहीं दूंगा जिसने मेरे परिवार को धोखा दिया। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। सरपंच ने हार मान ली, क्योंकि आंसू के सिर पर अहंकार का भूत सवार था। आंसू के इस व्यवहार के कारण उसके पुराने मित्र भी उससे दूर होने लगे थे। लोग जानते थे कि आंसू के मुंह लगना मतलब मुसीबत को दावत देना है। आंसू को इस अकेलेपन की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वो अकेला ही काफी है। उसका व्यापार अब धीरे धीरे गिरने लगा था, क्योंकि उसका ध्यान ग्राहकों से ज्यादा वकीलों पर था। दुकान में सामान कम होने लगा था और कर्ज बढ़ने लगा था, लेकिन आंसू का अहंकार अभी भी आसमान छू रहा था। रघुनाथ ने कई बार कोशिश की कि वो सीधे आंसू से बात करे, लेकिन आंसू ने कभी उसे अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखने दिया। आंसू को लगता था कि रघुनाथ जो भी करेगा वो एक साजिश होगी। शक ने आंसू की बुद्धि को पूरी तरह जकड़ लिया था। वो रात को सोने से पहले खिड़की से झांक कर देखता था कि रघुनाथ के घर की बत्तियां बुझी हैं या नहीं। अगर रघुनाथ के घर देर रात तक रोशनी रहती तो आंसू को चिंता होने लगती कि वो कोई नया मुकदमा तैयार कर रहा होगा। ये नफरत अब आंसू के शरीर को भी सुखाने लगी थी। उसका चेहरा जो कभी भरा हुआ था, अब हड्डियों का ढांचा लगने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो हर समय चिड़चिड़ा रहता था। कविता उसके लिए खाना बनाती तो वो खाने में नुक्स निकालता और थाली फेंक देता। घर के भीतर का सुकून पूरी तरह खत्म हो चुका था। आंसू जिस जमीन के लिए लड़ रहा था वो जमीन वैसे ही सूखी पड़ी थी, लेकिन उस जमीन ने आंसू के हंसते खेलते घर को बंजर बना दिया था। आंसू की दुकान के कर्मचारी अब धीरे धीरे काम छोड़कर जाने लगे थे। उन्हें आंसू की गालियां और उसका खराब व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं होता था। दुकान में धूल जमने लगी थी, पर आंसू को इसकी फिक्र नहीं थी। वो हर सोमवार वैसे ही मंदिर जाता, वैसे ही घंटी बजाता और वैसे ही रघुनाथ के विनाश की कामना करता। उसे लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा है, जबकि असल में वो खुद से और अपनी ही शांति से हार रहा था। इस तरह समय बीतता गया और वो जमीन का विवाद एक ज्वालामुखी की तरह धधकने लगा। आंसू ने तय कर लिया था कि वो इस लड़ाई को अंत तक ले जाएगा। उसे नहीं पता था कि जिस जहर को वो अपने भीतर पाल रहा है वो जल्द ही उसके पूरे संसार को निगलने वाला है। आंसू का अहंकार अब अपनी चरम सीमा पर था और नियति उसे एक ऐसा झटका देने वाली थी जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आंसू के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका सोमवार का नियम था। कस्बे के लोग जानते थे कि सोमवार के दिन आंसू किसी से बात नहीं करता था। वह केवल अपनी पूजा पाठ में डूबा रहता था। लेकिन यह पूजा शांति के लिए नहीं, बल्कि एक जिद को पालने के लिए थी। आंसू जब सुबह मंदिर की ओर निकलता तो उसके मन में एक अजीब तरह की बेचैनी होती थी। उसे लगता था कि अगर वो मंदिर में सबसे पहले पहुंचेगा और सबसे जोर से घंटी बजाएगा तो भगवान उसकी बात पहले सुनेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही आंसू अपनी पूरी ताकत से पीतल की उस भारी घंटी को बजाता।
उसकी आवाज इतनी तेज होती कि गर्भगृह में बैठे पुजारी भी एक बार के लिए चौंक जाते। आंसू शिवलिंग के पास बैठता और तांबे के लोटे से जल और दूध की धारा चढ़ाते हुए मंत्रों का जाप करता, लेकिन उसके होठों से निकलने वाले मंत्र और उसके दिमाग में चलने वाले विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते थे। उसके दिमाग में हर समय वही जमीन का टुकड़ा और रघुनाथ का चेहरा घूमता रहता। एक बार मंदिर में बैठकर आंसू ने अपनी आंखें बंद की। वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, लेकिन उसके मन के भीतर एक काल्पनिक दृश्य चल रहा था। वह देख रहा था कि रघुनाथ के दुकान में चोरी हो गई है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा है और वह सड़क पर आकर आंसू से माफ़ी मांग रहा है। आंसू को इस कल्पना में एक अजीब सा सुख मिलता था। उसे लगता था कि यही न्याय है। उसने भगवान शिव को अपना वकील समझ लिया था और उसकी हर पूजा उस मुकदमों की पैरवी की तरह थी। आंसू की प्रार्थनाएं अब बहुत अजीब हो गई थीं। वह कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं हर साल आपके नाम पर भंडारा करता हूँ, फिर भी वह रघुनाथ मज़े में क्यों है? उसकी सेहत इतनी अच्छी क्यों है? आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? बस एक बार उसे सबक सिखा दो, फिर मैं 1.25 किलो चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। आंसू भगवान के साथ सौदेबाजी करने लगा था। वह भूल गया था कि वह भगवान से क्या मांग रहा है। वह विनाश की मांग कर रहा था, जबकि वह जिस मंदिर में बैठा था वह कल्याण का प्रतीक था। कविता ने कई बार आंसू को टोका। वह कहती, आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ शांति मांगा करें, आप तो वहाँ भी युद्ध की तैयारी करते हैं। आंसू उसे झिड़क देता और कहता, तुम क्या जानो, बिना भगवान की शक्ति के मैं उस धूर्त रघुनाथ को नहीं हरा सकता। मुझे शिव की कृपा चाहिए ताकि मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकूं। आंसू के लिए मंदिर जाना एक धार्मिक कृत्य कम और अपनी दुश्मनी को ताज़ा करने का बहाना ज़्यादा बन गया था। कस्बे के पुराने पुजारी जी आंसू के इस व्यवहार को करीब से देखते थे। एक दिन जब आंसू पूजा करके उठ रहा था तो पुजारी जी ने उसे पास बुलाया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आंसू, तुम्हारी आंखों में बहुत ज़्यादा लालच और गुस्सा दिखता है। भगवान के सामने जब आओ तो सब कुछ बाहर छोड़कर आया करो। आंसू को पुजारी जी की बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि शायद पुजारी जी भी रघुनाथ के पक्ष में बोल रहे हैं। उसने पुजारी जी को कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना माथा टेका और गुस्से में वहां से चला आया। आंसू का यह स्वभाव अब उसके व्यापार पर भी असर डालने लगा था। उसकी दुकान में ग्राहक आने से कतराने लगे थे। आंसू हर समय गुस्से में रहता था, कभी किसी को कम तौल देता तो कभी किसी पर चिल्ला देता। उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता कि रघुनाथ की दुकान पर कितने ग्राहक जा रहे हैं। वह अपनी दुकान के बाहर बैठकर रघुनाथ की दुकान की ओर देखता रहता और मन ही मन उसे कोसता रहता। उसे लगता था कि रघुनाथ ने कोई जादू टोना कर दिया है जिससे उसकी दुकान नहीं चल रही। रातों को आंसू की नींद गायब हो गई थी। वह अंधेरे में अपनी छत पर टहलता रहता और रघुनाथ के घर की ओर देखता। अगर रघुनाथ के घर में कोई हंसने की आवाज़ आती तो आंसू का खून खौलने लगता। वह सोचता कि वह यहाँ परेशान है और उसका दुश्मन खुश है। यह विचार उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने अपने वकीलों पर दबाव डालना शुरू किया कि कैसे भी करके ज़मीन का फैसला जल्दी करवाओ। वह वकीलों को और भी ज़्यादा पैसे देने लगा, जबकि उसकी खुद की आर्थिक स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं रही थी। कविता घर में बचत करने की कोशिश करती, पर आंसू सारा पैसा वकीलों और मंदिर के दिखावे वाले दान में उड़ा देता। आंसू को लगता था कि अगर वो मंदिर में भारी दान देगा तो भगवान उसके प्रति ज़्यादा वफादार रहेंगे। उसने अपने घर में भी एक बड़ा सा शिव चित्र लगा रखा था, लेकिन उसके सामने बैठकर भी वह केवल रघुनाथ की बुराई ही सोचता था। उसकी भक्ति एक ढोंग बन गई थी जिसे वह खुद भी सच मानने लगा था। एक सोमवार को आंसू ने मंदिर में 11 ब्राह्मणों को बुलाकर एक विशेष पूजा करवाई। उसने इसमें हजारों रुपए खर्च किए। उसका मकसद केवल यह था कि रघुनाथ को यह पता चले कि आंसू कितना बड़ा भक्त है और भगवान उसके साथ हैं। पूजा के दौरान आंसू बार बार अपनी आंखें खोलकर देखता कि लोग उसे देख रहे हैं या नहीं। उसे श्रद्धा से ज़्यादा अपनी शक्ति दिखाने में दिलचस्पी थी। पुजारी जी ने जब उसे संकल्प लेने को कहा तो आंसू ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह रघुनाथ को बेघर करके ही दम लेगा। पूजा खत्म होने के बाद जब आंसू मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसे रघुनाथ सामने से आता दिखा। रघुनाथ बहुत सादे कपड़ों में था और उसके हाथ में केवल एक फूल था। वह बहुत शांत दिख रहा था। आंसू ने उसे चढ़ाने के लिए जोर से हर हर महादेव का नारा लगाया और अपना सिर ऊंचा करके निकल गया।
उसे लगा कि उसने आज भगवान को खरीद लिया है और अब रघुनाथ का अंत निश्चित है। लेकिन आंसू यह नहीं देख पा रहा था कि उसकी यह नफरत उसे किस विनाश की ओर ले जा रही थी।